नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा P2S न्यूज। और मेरी मौजूदगी है अभी पटना में और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आज के तारीख में किसी भी तरह के जान पहचान का मोहताज नहीं है और इनको गांव से लेकर शहरों तक सभी लोग जानते हैं। चूँकि यह जन आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता के लिए लड़ते हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और इनका नाम है गोल्डन दास। तो आइए हम आपसे बात करते हैं, गोल्डन जी से बात करते हैं कि गोल्डन दास हैं कौन। तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा गोल्डन जी कि गोल्डन दास हैं कौन। सबसे पहले आपका P2S न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपको और जितने भी व्यूज देखने वाले सभी क्रांतिकारी थे। गोल्डन दास बहुजन समाज का बेटा है। गोल्डन दास बाबा साहब का मानने वाला है और गोल्डन दास बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाला है। गोल्डन जी, हमारे व्यूवर्स का कमेंट आता रहता है या फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं करते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि गोल्डन जी से अगर कोई समस्या हो तो हम किस प्रकार से उनसे बात करें, किस प्रकार से मिलें। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा। देखिए, हमसे संपर्क करने के लिए सबसे पहले हमारा उसको मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। तो हमसे संपर्क करने का एक ही रास्ता है, हम अपना मोबाइल नंबर आपका न्यूज़ के माध्यम से सभी व्यूअर्स को दे देता हूँ और मेरा नंबर पर जब भी कॉल कीजिएगा तो व्हाट्सअप ऑडियो या वीडियो कॉल रहेगा, जनरल कॉल नहीं रहेगा। व्हाट्सअप कॉल रहेगा, सिर्फ व्हाट्सअप कॉल रहेगा और व्हाट्सअप कॉल में ऑडियो या वीडियो रहेगा, जनरल कॉल नहीं रहेगा और छोटा मोबाइल से हमसे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो मैं आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपना मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8235750655 8235750655। ये नंबर अपने मोबाइल में लिख करके सेव करके व्हाट्सअप में जाए और व्हाट्सअप में जाकर हमारे पास ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करें और कोई भी नंबर हो, नया भी नंबर हो तो हम कॉल रिसीव करते हैं। अगर किसी कारणवश अगर कहीं बैठे हैं और फ़ोन आपका रिसीव नहीं किए तो हम कॉल बैक जरूर करते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि आंदोलन चलाते रहते हैं, जो आंदोलन में खर्च आता है वो कहाँ से आता है। कि आंदोलन करने के लिए खर्च की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए कि आंदोलन जो है वो मेरा पर्सनल नहीं होता है। आंदोलन जो है मेरा व्यक्तिगत नहीं होता है। आंदोलन जो है समाज के लिए किया जाता है। समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो है उसके विरोध में किया जाता है। तो सामाजिक आंदोलन चलाने के लिए समाज के ही सहयोग और समाज के ही मदद और समाज के ही देन से आंदोलन किया जाता है। हम ना ही कोई मिनिस्टर MLA के बेटा हैं, ना ही हम करोड़पति अरबपति के बेटा हैं। हम शुरू से कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, दलित के बेटा हैं और मजदूर के बेटा हैं, हम किसान के बेटा हैं। आंदोलन करने के लिए उसमें पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर पैसा की ज़रूरत पड़ता भी है तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये करके हम चंदा अपने समाज के नौजवान साथी से मांगता हूँ और सभी लोग खुश होकर देते हैं और उसी पैसा से आंदोलन करके हमारे समाज को शोषित, पीड़ित, वंचित को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। आपके वीडियो में हमेशा देखा गया है गोल्डन जी कि आप फॉरवर्डों को हमेशा गाली देते हैं, ऐसा क्यों। देखिए मीडिया महोदय, आप या तो बहुत शातिर हैं और नहीं फिर आप बहुत भोले भाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड कोई जात नहीं होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड एक समूह है। बाबा साहब 4 वर्ण बनाते हैं, SC, ST, OBC और जनरल। तो फॉरवर्ड अगर कोई जात है, अगर फॉरवर्ड अगर व्यक्तिगत किसी को हम गाली देते हैं तो हमको बताइए। और बात रहा फॉरवर्ड का और बात रहा फॉरवर्ड से के प्रति हमारे अंदर नफरत, तो हमारे समाज पर हजारों वर्षों से शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने का काम करते आ रहा है तो फॉरवर्ड ही है। हमारे माँ बहन को कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था। हमारे समाज के नौजवान साथी और हमारे बाप दादाओं के गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। ये कौन किया था? बैकवर्ड किया था, दलित किया था, फॉरवर्ड किया था। तो फॉरवर्ड में भी बहुत सारे जाति हैं। तो जो जात हमारे समाज के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार किया, हम उसके लिए बोल रहे हैं। हम ना किसी जात को बोल रहे हैं और ना ही मेरा किसी जात से लड़ाई है और ना ही किसी व्यक्ति से। मेरा जातिवाद से लड़ाई है। अगर कोई जातिवादी मानसिकता के है, अगर कोई जाति देखकर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करता है, अगर कोई जाति देखकर किसी को प्रताड़ित करता है तो उसका हम बाप हैं। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि टीट फॉर टाइट,
ईंट का जवाब पत्थर से लो। और बाबा साहब भी, अगर किसी को हम गाली भी देते हैं तो वो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है। संविधान में भी, कानून में भी लिखा हुआ है 96 से 106 तक, 96 से 106 तक, अगर आपको कोई भी अगर एक तबड़ाक मारता है तो अपना आत्मरक्षा के लिए, अपना जान बचाने के लिए बदले में आप भी उसको एक तबड़ाक मार सकते हैं। अगर आपको घर पे कोई इज्जत लूटने या जान लूटने की नीयत से अगर कोई हमला कर दिया है तो वो अपना जान और अपना इज्जत बचाने के लिए अगला को आप जान ले सकते हैं, अगला को आप हत्या भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। आप पर कोई गुनाह, कोई आरोप, कोई FIR आप पर नहीं होगा। गोल्डन जी को हम जानना चाहेंगे कि आप की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हम मैट्रिक किए। मैट्रिक किया है। तो आप जब आंदोलन के लिए जाते हैं, थानों में जाते हैं या अंचल में जाते हैं या वरीय पदाधिकारी के पास जाते हैं, तो बेधड़क कानून की धाराएं उनको बताएं, तो ये सब कैसे मतलब करते हैं? आप इतना अच्छा से पत्रकारिता कैसे कर लेते हैं? आप इतना अच्छा सा सवाल जो कर रहे हैं, आप इतना अच्छा न्यूज़ चलाते हैं, आपका सारा हम वीडियो देखते हैं, आप इतना अच्छा से मीडिया कैसे कर लेते हैं? मीडिया काम आप बताइए। स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं तो उसी तरह IPC, एट्रोसिटी और धारा याद करने के लिए हम भी स्टडी करते हैं, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसी अगर धाराएं हैं आपको याद तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं, जो आम लोगों को आए दिन समस्याएं पैदा होती रहती है। जैसे थाना में जाते हैं तो थाना से पुलिस वाले भगा देते हैं, उनकी कंप्लेन नहीं लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही है। इस बारे में अगर कुछ उनको आप सलाह दे सकते हैं तो दें। देखिए, मैं सभी व्यूवर्स को बार बार कहते आ रहा हूँ और मैं हर न्यूज़ में बोलता हूँ कि अगर आपके साथ कोई शोषण जुल्म अत्याचार करता है, अगर आपको कोई मारता पीटता है तो आप थाना में केस करने नहीं जाइए। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाइए, 2 रुपये के सरकारी पर्चा कटवाइए। पर्चा कटवाने के बाद जहाँ जहाँ चोट लगा है उस जख्म को डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से दिखाकर इलाज करा लीजिए। पहला सबूत आपको हो गया और सरकारी पर्चा कि हमको चोट लगा, हमने डॉक्टर से मिलकर दिखाया। साथ ही जहाँ जहाँ चोट लगा है, जहाँ जहाँ जख्म का निशानी है, उसका आप वीडियो बना लीजिए। इसलिए कि आज आप थाना में आवेदन दिए हैं तो थाना जानते हैं लगभग सब घूसखोर, भ्रष्ट और चोर है। तो आज अगर आप आवेदन देते हैं तो 1 महीना के बाद आपको जांच करेगा, तो 1 महीना तक शरीर में जख्म का निशानी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उसके लिए सबूत क्या चाहिए? तो उसका वीडियो बना लेंगे। अगर निशानी शरीर में मिट भी जाए तो मोबाइल में हमारे पास सबूत के रूप में रहे। तो जख्म का निशान का वीडियो बना लीजिए, सरकारी अस्पताल का पर्चा कटवा लीजिए। उसके बाद आप एक आवेदन लिखिए। आवेदन लिखकर सरकारी पर्चा जो मिला है वो आवेदन के नीचे आप कॉपी में पिनअप कर दीजिए और पिनअप करके आवेदन का और पर्चा का एक फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल में और एक फ़ोटो कॉपी करके घरे रख दीजिए और थाना में जाइए। थाना में जाकर बोलिए कि हमको हाथों हाथ रिसीविंग चाहिए। अगर थाना रिसीविंग नहीं देता है तो थानाध्यक्ष को बोलिए कि क्या आप DGP साहब से सीनियर हैं या जूनियर हैं। DGP साहब रोज AC में बैठकर बोलते हैं और ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि थाना में कोई भी शोषित पीड़ित वंचित जाए तो हाथों हाथ रिसीविंग ले और 24 घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। समस्या तो यही है कि लोग को डांट के थाना वाला भगा देता है। देखिए, तो थाना वाला डाटा तो थाना में वीडियो बनाइए, मोबाइल में वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर पूछिए कि ऐसा नियम है या नहीं। अगर आपको रिसीविंग थाना दे देती है तो थाना अध्यक्ष को मजबूरी हो जाता है FIR दर्ज करना। और अगर थाना अध्यक्ष अगर FIR दर्ज नहीं करता है तो 24 घंटा के बाद 25वां घंटा थाना अध्यक्ष पर खुद FIR करने का प्रावधान है। पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC/ST थाना अध्यक्ष पर FIR दर्ज 25वां घंटा हो जाएगा। और अगर किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो अपन न्यूज़ के माध्यम से हम अपना मोबाइल नंबर दे ही दिए हैं। अगर किसी को आवेदन नहीं लिखने आ रहा तो हमसे संपर्क करें। किसी को अगर थाना में अगर मान सम्मान या अगर न्याय नहीं मिल रहा है हमसे संपर्क करें। हम फ़ोन के भी माध्यम से उसको गाइडलाइन करेंगे, फ़ोन के भी माध्यम से उसको हम रास्ता बताएंगे और ज़्यादा गंभीर मामला होगा तो गोल्डन दवस वहाँ जाकर आंदोलन करके और न्याय छीन के माता और बहनों को आंचल में डालने का काम किया। आप जो लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ देखते हैं ज़्यादातर आपकी जो भाषा होती है उसमें उच्चारण होता है अनुसूचित या दलित शब्द का, तो क्या इस एक खास वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि और विभिन्न वर्गों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं? हम SC ST OBC मुस्लिम समाज के लिए 90% समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन के लिए, बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज में जितने भी जाति आते हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लड़ाई लड़ते हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
तो हम कहाँ चमार समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ हम दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ हम शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद आप भी हमारे साथ अथमल गोला थाना में गए थे, हाँ जादव के बेटा का अपहरण कर लिया गया। क्या वो दलित हैं? ओबीसी है। ओबीसी था। नबी नगर में एक मियाँ जी को राजपूत लोग खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर मारा था, उसका दुकान से रंगदारी मांग रहा था, उसको जाकर हमने थाना को दबाव बनाकर FIR दर्ज करा के जेल भिजवाया, जेल भिजवा के उसको गोड़ पड़वाया, थूक के चटवाया, बॉन्ड बनवाया, जो भी नुकसान हुआ था सब भरपाई करवा कर केस कंप्रोमाइज करवाया। क्या वो दलित समाज का था? वो मुस्लिम समाज का था। और बात रहा कि बहुत सारे लोग का आरोप होगा गोल्डन सिर्फ चमार का ही लड़ाई लड़ता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तेरहाड़ा थाना में पासी जाति की बेटी के गैंग रेप करके उसको फांसी पर लटका दिया गया था। वहाँ भी जाकर हमने आंदोलन करके न्याय दिलाया। तो चमार था। आप समस्तीपुर देख लीजिए, समस्तीपुर में डोम जाति के बेटी के 20 लाख रुपए की दुकान सोना चांदी की लूट लिया गया था, वहाँ हमने आंदोलन करके न्याय दिलाया। क्या वो चमार जाति के थे? तो अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो गंदा और गलत मानसिकता वाला होगा। मैं SC ST OBC मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। अगर किसी को लगता हो कि सिर्फ हम चमार की ही लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, चाहे आप न्यूज़ के माध्यम से जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, SC ST ही नहीं OBC और मुस्लिम समाज का मुद्दा लाइए, मैं उसको न्याय दिलाने का काम करूँगा। अगर मैं नहीं दिलाता तो उसके बाद आप आरोप लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन सिर्फ हवा में किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर गलत मानसिकता वाले अगर ऐसे करते हैं तो वैसे लोग से सावधान आप भी रहिए और हमारे व्यूअर्स। एक सवाल गोल्डन जी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, क्या गोल्डन दास भविष्य में पॉलिटिक्स में भी जाने की संभावना का बनता है क्या? देखिए, हम भविष्य को नहीं मानते हैं और ना ही भविष्य पर हम भरोसा रखते हैं। वर्तमान में जान बचेगा तो लाख उपाय। अभी मेरा जान नहीं समाज के बच रहा है, इज्जत नहीं बच रहा है, जमीन नहीं बच रहा है, तो भविष्य में कैसा मान लें कि हम बचेंगे। और बात रहा चुनाव का, बात रहा राजनीति का, तो चुनाव हमको लड़ने से हम चुनाव नहीं जीत जाएंगे। अगर हमारे समाज के लोगों को अगर कहेंगे कि चुनाव गोल्डन लड़िए, अगर समाज के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगा कि गोल्डन दास को चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लड़ेंगे। इसलिए कि समाज से हमसे समाज नहीं है। यानी समाज कहेगा तो लड़ेंगे। हाँ, समाज कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। तो आगे की आपकी इसलिए कि योजना? आज तक हम जो कुछ भी किए हैं हम अपने लिए नहीं किए हैं, समाज के लिए किए हैं। और अगर समाज को लगेगा कि नहीं गोल्डन दास को विधानसभा या लोकसभा में जाना चाहिए, तो हम जाएंगे। हाँ, उसके बाद हम जाएंगे कि लड़ेंगे। जनता धक्का देकर वहाँ पहुँचा देगा ना, इसलिए कि जनता सर्वोपरि है और रहेगा। और भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं संघर्ष के से जुड़ी हुई? मेरा एक ही मिशन है, क्रांति करना। क्रांति करना। अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या अगर बंद नहीं होता है और जालियाबाग हत्याकांड वाला जो उधम सिंह जो इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को जो पार्लियामेंट में बम मारे थे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वही इतिहास को भी दोहराया जाएगा। भीमाखोरे गांव में 500 चमार जो 28,500 के जो काट छट कर सब्जी बना दिए थे, अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या बंद नहीं हुआ तो भीमाखोरे गांव का भी इतिहास दोहराने का काम किया जाएगा। नहीं इसलिए कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग को सिर्फ मान सम्मान चाहिए, और अगर मान सम्मान हमारे माँ बहन या हमारे समाज के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे अंजाम दिए। आपने भीमा कोरेगांव का उल्लेख किया गोल्डन जी, तो आप हिंसा को जायज मानते हैं? आपको बोले ना कि बाबा साहब संविधान में लिखे हैं 96 से 106 तक। हमारे समाज को अगर कोई तलवार से काटता है तो उसे तलवार से नहीं काटेंगे। अगर समाज को हमको कोई गोली से मारेगा तो हम गोली नहीं मारेंगे। अगर आप ही को मान लीजिए मीडिया है, हम अभी आपको तलवार से काटने आए, अब चुपचाप खाली खड़ा रहिएगा तो कटाइए ना जाइएगा, तो आपको बचने के लिए क्या करना होगा? तो आत्मरक्षा में हम कर सकते हैं। आत्मरक्षा में आप आत्मरक्षा के लिए हमको भी काट सकते हैं। आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। उसमें ना ही कोई अपराध बनेगा, ना कोई आरोप बनेगा, ना पर कोई आप अपने जीवन में किनको आदर्श मानते हैं गोल्डन जी? बाबा आदर्श तो बहुत सारे लोग को मानते हैं, बाबा साहब को, महात्मा बुद्ध को, कांशीराम साहब को, संत रविदास जी को, जितने भी महापुरुष हैं सभी को हम आदर्श मानते हैं। मैं अपना माँ को, मैं अपने पापा को। और आप अंत में हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिएगा, कुछ मैसेज दीजिएगा? व्यूवर्स को यही कहेंगे कि जितने भी SC ST OBC मुस्लिम समाज के व्यूवर्स हैं, सभी से मेरा आग्रह यही है कि मुर्दा की तरह मत जिए। 100 दिन बकरी की ज़िंदगी जीने से अच्छा कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जिए। इसलिए कि जो बलि बकरा का दिया जाता है शेर का नहीं, और लड़ने वाला के हमेशा इतिहास लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस लड़े तो इतिहास लिखाया, भगत सिंह लड़े इतिहास लिखाया, कांशीराम साहब लड़े इतिहास लिखाया।
तो इस धरती पर जितने भी लड़े हैं सबको इतिहास लिखाया है। तो रोज पिटाने से, रोज कुटाने से, रोज कटाने से, रोज इज्जत लुटाने से अच्छा कि एक दिन लड़ के मर जाओ और शान से मरो। इसलिए फिर ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाला नहीं है। मरने के लिए देखिए इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, वो मनुष्य हो या कोई पेड़ या पौधा हो, सबको एक दिन खत्म होना है। तो और मरने के लिए रोज लाखों लोग ऐसे भी मर रहे हैं, कोई पानी में डूब के, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के, कोई लड़की के लिए, कोई ट्रेन में कट के। तो गोल्डन दास भी मरेगा, लेकिन ये मौत नहीं मरेगा। किसी को माँ बहन को मान सम्मान बचाने के लिए मरेगा, किसी को हक और अधिकार दिलाने के लिए मरेगा, किसी को जान बचाने के लिए मरेगा और संविधान बचाने के लिए मरेगा। चूड़ी और साड़ी पहनकर कायर की तरह, नामर्द की तरह नहीं मरेगा। तो इसलिए जितने व्यूअर्स, आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी लड़ाई लड़िए, बहुत मज़ा आता है। और लड़ने वाला का हमेशा इतिहास लिखा गया है, और लड़ने वाले से कोई नहीं लड़ता है। तो ये थे हमारे साथ गोल्डन दास जी, जिनसे हमने बात किया और इनकी ज़िंदगी से जुड़ी वैसी बातें जो शायद हमें भी नहीं पता थी और आपको भी नहीं पता था, वो जानने का प्रयास किया। और इन्होंने अच्छी तरीक़े से बताया भी, और अपना मोबाइल नंबर भी दिया है जो हमारे चैनल का स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर किसी प्रकार का आपको समस्या होती है और इनसे संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारा चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।